हे मालिक, प्रिय साधक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का टॉपिक यूं समझ लीजिए, एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े इंसान तक जो 100 साल का है, हर एक के लिए बहुत जरूरी है। और आज के टॉपिक का नाम है कि हमें कितना हर रोज और क्यों पानी पीना चाहिए। आपकी आधी बीमारियों की जड़ सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर पानी ना पीना है। आपको पता है कि एक आदमी खाने के बिना, यानी कि अगर वो कुछ भी ना खाए तो कुछ महीने जिंदा रह सकता है, यानी कुछ दिन जिंदा रह सकता है। कोई 40 दिन, कोई 50 दिन, कोई हो सकता है 1 महीना 2 महीना जिंदा रह जाए, खाना अगर ना मिले तो। हवा ना मिले यानी कि सांस, तो वो कुछ क्षण ही, कोई 10, 15, 20 या 1 मिनट, इससे ज्यादा जो है ना, अगर श्वास उसकी बंद कर दें तो वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन अगर उसको पानी ना मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन, कोई हो सकता है 5 दिन, कोई 10 दिन, कोई 15, कोई 20, किसी भी रूप में अगर उसको पानी नहीं मिला तो वो जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन एक बात और खास है, अगर ये तो मैंने बताया कि वो पानी पीता ही नहीं है किसी भी रूप में, तभी ये हालत होती है। लेकिन अगर वो प्रॉपर पानी ना पिए, जितनी रिक्वायरमेंट है पानी की, तो वो बीच में रहता है, ना तो जिंदा रहता है और ना मरता है। उसकी हालत ऐसी हो जाती है। 70% हमारी बॉडी का जो वेट है, हमारी बॉडी का वेट वो सिर्फ पानी का वेट है। चाहे आपका वजन 100 किलो है, चाहे 20 किलो है, उसमें 70% पानी है। और पानी की हमारे को रिक्वायरमेंट क्यों होती है वो समझ लें। जो भी खाना खाते हैं आप, चाहे हेल्दी खाएं चाहे अनहेल्दी खाएं, कोई भी न्यूट्रिशन आप लेते हैं, वो जब न्यूट्रिशन डाइजेस्ट होकर आपकी बॉडी की एक एक सेल के अंदर जाता है, ग्लूकोज बनकर, ग्लूकोज के रूप में, और वो ग्लूकोज हमारे लिए किसी काम का नहीं है जब तक उससे एनर्जी नहीं निकल जाती। एनर्जी मतलब शक्ति, पावर, एनर्जी नहीं मिल जाती। जैसे बाहर अगर देखें तो पानी जब हमारे लिए यूजफुल ज्यादा होता है जब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। कोयला हमारे लिए तब पैदा जरूरी होता है जब इलेक्ट्रिसिटी उससे पैदा होती है। उसी प्रकार से जब ये पानी, ग्लूकोज हमारे अंदर जाता है, तो ये हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है जब तक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए, बदल ना जाए। तो क्या होगा, एक सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, और वहां पर जो एनर्जी विद्यमान है वो एनर्जी, यानी कि कुछ भी करने के लिए एनर्जी तो चाहिए। ग्लूकोज, वाटर, पानी, एनर्जी। और चौथी चीज क्या है, एंजाइम्स। ये चारों मिलकर क्या बनाते हैं, एनर्जी पैदा करते हैं। और साथ में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना तो कोई चीज जल ही नहीं सकती। ऑक्सीजन, ये पांचों मिलकर क्या करेंगे, एनर्जी पैदा करेंगे। और एक वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, और पानी भी वेस्ट बनेगा। पानी जो वेस्ट बनेगा वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड के साथ मिलकर श्वास के थ्रू बाहर आ जाएगी। एनर्जी उस बॉडी की सेल में यूटिलाइज हो जाएगी, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल बनेगा वो स्टूल के थ्रू बाहर आएगा। ये सीधा सा मैकेनिज्म है, हर जानवर का, इंसान का सीधा सा मैकेनिज्म है। लेकिन अब इस काम को करने के लिए 70% हमारी बॉडी में पानी की मात्रा होती है। अब इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि पानी कितना जरूरी है। आपकी जो हड्डियां सॉलिड नजर आ रही हैं
उसमें भी पानी है, आपकी मसल्स में भी पानी है। आपके शरीर का कोई हिस्सा, कोई सेल, कोई टिश्यू ऐसा नहीं है, कोई ऑर्गन ऐसा नहीं है जहां पर पानी ना हो। अब ये जो पानी की मात्रा है, अब 70% से अगर मान लो 5% कम हो गई, 65 हो गई, अगर पानी की मात्रा कम हो जाती है तो ये सारे काम जो है रुक जाएंगे। अब आप देखिए, सबसे ज्यादा जो ग्लूकोज यूज होता है आपकी बॉडी में, जो एनर्जी पैदा होती है वो आपके ब्रेन में होती है, क्योंकि आपके ब्रेन को 24 घंटे आपके शरीर को कंट्रोल करना होता है, एक एक ऑर्गन को मैसेज देना होता है, सिग्नल देने होते हैं, रिसीव करने होते हैं सिग्नल, और पूरे डिसीजन लेना, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ इसी को करना होता है। अब अगर मान लो ये जो ब्रेन है आपका, इसके अंदर 40% लगभग जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज इस्तेमाल हो रही है, यानी कि वो सारा काम किसमें होना है? पानी के साथ। तो सबसे ज्यादा पानी की, ऑक्सीजन की, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट किसको होती है? ब्रेन को होती है। अब अगर आप पानी नहीं पिएंगे प्रॉपर, अभी तक जो रिसर्च हुई है, हर एक को, एक एडल्ट को कम से कम 10 से 12 गिलास, और एक छोटे बच्चे को कम से कम, अगर 10 साल तक का बच्चा है तो 8 से 10 गिलास, इतना पानी हर एक को पीना ही पीना चाहिए। और पानी की बोतल हमेशा साथ रखनी चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण है, ये नहीं है कि आप, हमारे पास पानी का ऐसा कोई स्टोरेज का कोई ये नहीं बना हुआ है, अलग से कोई ऑर्गन है या कोई पार्ट है। हमारे साथ क्या होता है कि हमने ये नहीं कर सकते हम कि सुबह चलो जी मैंने 4 गिलास पानी पी लिया, 4 गिलास मैंने इवनिंग में पी लिया, 4 गिलास दोपहर में पी लिया, 10 से 12 हो गया। नहीं, कोई ऐसा पार्ट नहीं आपके शरीर का जो पानी स्टोर हो जाए, थोड़ा थोड़ा यूज हो, नहीं। अगर आपने ज्यादा पानी पी लिया तो वो यूरिन बनकर अगले आधे 1 घंटे के अंदर ही बाहर आ जाएगा। उतना ही इस्तेमाल होगा जितनी आपके उस टाइम पर जरूरत है। तो इसलिए पानी क्या करना चाहिए? थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। पानी एक साथ 3-4 गिलास नहीं पीना। एक बेसिक ब्लड वॉल्यूम, यानी कि शरीर में एक लगभग 5 से 6 लीटर का एक ब्लड वॉल्यूम होता है। अगर आपने इकट्ठा ज्यादा पी लिया तो आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, किडनी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। जैसे कई लोग होते हैं सुबह सुबह जो 1 जग पानी पी जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे नुकसान होगा। तो क्या करना कि 10 से 12 गिलास पानी पीना है, थोड़ा थोड़ा करके पीना है, क्योंकि जब आप आधा 1 गिलास हर घंटे में पी रहे हैं तो आपका ब्लड वॉल्यूम नहीं बढ़ पाएगा। इससे आपके ना तो हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, ना किडनी पे प्रेशर आएगा। लेकिन अगर आप पानी पूरा नहीं पिएंगे, प्रॉपर पानी नहीं पिएंगे और थोड़ा थोड़ा करके नहीं पिएंगे, तो सबसे पहला जो इफेक्ट आएगा वो आपके ब्रेन पे आएगा। और ब्रेन पे इफेक्ट क्या आएगा? आपकी कंसंट्रेशन खराब होनी शुरू हो जाएगी, आपके अंदर लेजीनेस आ जाएगी, यानी थकान रहने लग जाएगी, आपको टायर्डनेस, आलस्य आ जाएगा, आपकी डिसीजन लेने की पावर कम हो जाएगी, आप कमिटेड नहीं रह पाएंगे, फोकस नहीं हो पाएगा। इसीलिए बच्चों को कंसंट्रेशन की, फोकस की ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो पानी नहीं पीते हैं। और मेरा अभी तक का तजुर्बा ये कहता है कि मैं 20,000 से ऊपर जो लोगों को ट्रीटमेंट दे चुका हूं, उसका तजुर्बा ये कहता है कि मोर देन 95%, जब मैं 100 लोगों की वर्कशॉप करता हूं और जब मैं ये लिखवाता हूं कि वो पानी कितना पीते हैं, आपको मैं बताऊं, मोर देन 95% लोग ऐसे होते हैं जो हार्डली 3 से 5 गिलास पानी पूरे दिन में पीते हैं। गर्मियों में भी ज्यादा पानी नहीं पीते। कुछ 1-2% आते हैं ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन ऑप्टिमम लेवल जितने उसको रिक्वायरमेंट है
10 से 12 ग्लास पानी की, वो बहुत कम लोग होते हैं। गर्मियों में थोड़ा सा ये 10 से 12 का 12 से 15 हो सकता है, सर्दियों में थोड़ा सा कम 10 से 12 की जगह हो सकता है 8 से 10 हो जाए, बस इससे कम और ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप नहीं पिएंगे तो पहला इफेक्ट तो ब्रेन पे आ गया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि आपके ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या है, जो पानी की कमी होने की वजह से उसका जो कंसंट्रेशन है, जो मैटेरियल में डिजोल्व है, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। फिर आपके जो किडनी जो फिल्टर कर रहा है, प्रॉपर पानी ना होने की वजह से, कम पानी होने की वजह से उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो ज्यादा उसको जो है ना दिक्कत करना शुरू कर देगा। टॉक्सिन्स ज्यादा इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और फिर ऐसे ही हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आनी शुरू होंगी। पूरी बॉडी के अंदर पानी की कमी से जो है ये सारी दिक्कतें आएंगी। इसलिए पानी का कम से कम 10 से 12 गिलास होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका क्या है कि हमेशा एक पानी की बोतल, और वो बोतल हमेशा या तो कॉपर की होनी चाहिए या स्टील की होनी चाहिए। वो प्लास्टिक की बोतल कभी नहीं होनी चाहिए, बहुत खतरनाक है। क्योंकि जो प्लास्टिक है उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो लेवल के होते हैं, और वो थोड़ा सा हेवी टेम्परेचर वो होने से वो पानी में घुल जाते हैं, और पानी में घुलने से हमारे अंदर कैंसर पैदा करते हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो प्लास्टिक की बोतल में कभी भी पानी पीना ही नहीं चाहिए। स्टील की या कॉपर की बोतल होनी चाहिए। और कहीं भी जाएं आप, पानी की बोतल घर में है तो आपकी टेबल के ऊपर सामने होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं ग्लास में डाल के पी लूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा पीना चाहते हैं तो ग्लास की बोतल ले सकते हैं, ग्लास का जग ले सकते हैं, स्टील का जग ले सकते हैं, सामने अपने रखा होना चाहिए और ग्लास भी रखना होना चाहिए अगर ग्लास से पीना चाहते हैं। नहीं तो स्टील की बोतल रखें जो इजी टू कैरी हो, और लगभग 2 से 3 गिलास 4 गिलास उसमें पानी आ जाए। ऑफिस में है तो टेबल के ऊपर सामने, जहां पर आपको फ्रिक्वेंटली दिखाई देती रहे। क्योंकि जब हम काम में लग जाते हैं तो काम में लगने के बाद हमारा जो दिमाग है पूरी तरह से ऑक्युपाई हो जाता है, कंसंट्रेशन कहीं और होता है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि पानी पीना भी है। तो गाड़ी चला रहे हैं या गाड़ी में है तो सामने साइड में जो रखने का होता है बोतल का, वहां पर पानी होना चाहिए। घर में टेबल के ऊपर या साइड में होना चाहिए, और ऑफिस में टेबल पर होना चाहिए। और कहीं भी अगर वॉक करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हाथ में पानी होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि अगर कहीं भी आप हैं तो पानी की बोतल हमेशा साथ रखें। नहीं तो अब इससे अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पिएंगे तो पहला तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ गया, किडनी पे इफेक्ट आ गया, आपके तीसरा हार्ट पे आ गया, चौथा इफेक्ट आपके लीवर पे आएगा। लीवर आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से लीवर खराब होना शुरू हो जाएगा। फिर एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन, ये डाइजेशन आपका वीक होना शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे एसिडिटी का कारण सबसे बड़ा यही है कि प्रॉपर पानी ही नहीं पीते हैं। और मैं जब ये दावे के साथ कहता हूं, रिटर्न हमने ये किया है, लोगों को डायरी दी है, उनको देख हमने लिखवाया है 1-1 घंटे में कितना पूरे दिन में पानी पिया। तो वो हमने 20,000 से ऊपर लोगों से ये लिखवाया है कि कितना पानी पिया, और तब ये नतीजे पर पहुंचे कि 95% लोग 10 से 12 गिलास पानी पीते ही नहीं है। और उसमें से लगभग 85% लोग ऐसे हैं जो हार्डली 2 से 3-4 गिलास पानी पीते हैं, और स्पेशली इसमें बच्चे जो है ना बहुत कम पानी पीते हैं। क्योंकि माँ बाप ही नहीं पीते तो बच्चे कहां से पिएंगे। इसलिए ये एक नियम बना लें कि मुझे हर रोज 10 से 12 गिलास पानी पीना है। अब यहां पर डार्क सर्कल होना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल होना,
पिगमेंटेशन होना, नाखून यहां पर काले पड़ना, पैरों के पंजे जो है काले पड़ना, पिंडलियों में दर्द होना, थकान रहना, आलस्य आना, लेजीनेस, ये जो सारे जो कारण है ये पानी की कमी की वजह से ये कारण है। अगर पानी प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको ये कमी रहेगी ही रहेगी। इसलिए आज से ही नियम बना लें कि घर में हर एक अपनी पानी की बोतल रखेगा और वो पानी बोतल से पिएगा और डेली 10 से 12 ग्लास या 3 से 4 लीटर पानी हर एक को पीना है और कंपल्सरी पीना है। ये नियम बनाएंगे तभी कुछ होगा। और अगर पानी नहीं पिया तो डिनर नॉट अलाउड, ऐसा कुछ जो है पनिशमेंट का सिस्टम बनाएं। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आप याद रखना, आप हेल्दी नहीं रह सकते। अगर हेल्दी रहना है, देखो नेचुरोपैथी भी इसी पर डिपेंड है। पहला इलाज उसका पानी से ही होता है, हवा से होता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको 10 से 12 ग्लास पानी रोज पीना है, पानी की बोतल हमेशा साथ रखना है। ये एक होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल है जो मैंने आपको बताया है। तो आज का सेशन इसके ऊपर हम समाप्त करते हैं। और अब ये जो आपका वीडियो है ये तो आपको हर एक के साथ शेयर करना ही करना होगा। जितने भी आपके मोबाइल में नंबर सेव्ड हैं, हर एक को तुरंत जो है, क्योंकि सबको जरूरत है इसकी। हेल्दी रहने की पहली जो है ना ये सीढ़ी है, पहला स्टेप है। तो आप सबको शेयर करें। और अगर आपने डॉक्टर सत्या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी रेड वाले बटन को प्रेस कर दें ताकि आप सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो जाए और तुरंत आपको जो है एकदम वीडियो मिल जाए। तो अभी इसी के साथ ये आपको करना है। और आप इसको इस तरह की होलिस्टिक डाइट प्रिंसिपल्स और या जीवन के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो 20 तारीख से 20 से 29 अगस्त होलिस्टिक लाइफ प्रोग्राम 10 दिन का बहुत ही सुपर प्रोग्राम है, जिसमें सुबह 6 से 9 का टाइम है। और अगली बार जो है हो सकता है इवनिंग में टाइम हो। अभी मॉर्निंग में है, फिर इवनिंग में होगा, बीच में कभी आफ्टरनून में भी होगा। अगर जो बहन भाई करना चाहते हैं तो अभी 8010408408 नंबर के ऊपर अभी व्हाट्सएप करें और इसकी और डिटेल जान सकते हैं। और आओ सब मिलकर होलिस्टिक लाइफ जिएं और सबको जीना सिखाएं। हे मालिक।